क्यों आपके आंख में आंसू क्यों आ गए? ये सब बिजली क्यों? परेशान हो आप लोग, इसका जिम्मेदार बिल्डर जिम्मेदार है ये सब। असलम बिल्डर उसका जिम्मेदार है। जिम्मेदार। तो कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार असलम बिल्डर है। इरफान पैलेस में 14 वाले पे रह रहे, मगर सुबह से लेके 5 बज गया, अभी तक क्या आया नहीं है रहने के लिए। हाँ, ये बिल्डिंग वाले जिंदा है कि क्या हुआ है कुछ नहीं, उसको फिक्र नहीं है। हम लोग सुबह 10 बजे से उसको फोन लगा रहे, आया भी नहीं है वो। अगर बिल्डिंग में किसको भी जानी मानी नुकसान होता है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार असलम। टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। जैसा कि इस वक्त हम फिर मौजूद है मदनपुरा इलाके में। तकरीबन 15 से 20 दिन पहले आगे ही राइट साइड में पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग गिरी थी रातों रात, और 15 से 20 दिन बाद आज यहाँ पर रसिया बिल्डिंग के ठीक बाहर आज सुबह में स्लैब गिरा है, जो कि ये बिल्डिंग 100 साल से ज्यादा बताई जा रही है। और इस बिल्डिंग की हालत बहुत ही नाजुक है और 40 से ज्यादा टेनेंट यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ के स्थानिक लोग बिल्डिंग के मौजूद है, तो हम बात करते हैं कि आखिर में क्या हुआ था और बिल्डिंग क्यों आखिर डेवलपमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए रुकी हुई है, क्या मसला है आखिर का। शोएब भाई, क्या है सच्चाई, क्या है? भाई ये असलम भाई है ना, असलम बिल्डर। कौन असलम भाई? ये इरफान पैलेस में रहते हैं, राज बिल्डर। वो 2001 से ये बिल्डिंग ली है, आज 24 साल हो गए। 24 साल से कुछ बना नहीं रहे, और आज ऐसा हो गया है कि ये गिर गया है, फिर भी असलम भाई देखने के लिए नहीं आया है। और असलम भाई के ऑफिस में जाओ तो असलम भाई बोलते जियो चाहे मरो, मेरे को मतलब नहीं है, ये बिल्डिंग गिरेगी मैं माड़ा से ले लूंगा। बोले मेरे को मतलब नहीं है, बोले ये नहीं बन रही है, वो नहीं, बाजू वाले इन लोग सब ऐसा असलम भाई हम लोग के साथ कर रहा है भाई। हम लोग असलम भाई की सब टर्म्स एंड कंडीशन पे रेडी है, मगर वो असलम भाई का कुछ रिप्लाई नहीं है। अभी भी असलम भाई बोलते हैं ये माड़ा के ऑफिसर लोग को बोलना कि भाई मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, मगर कुछ भी नहीं है। वो आज अभी तक के देखने भी नहीं है। और आपको बोल रहे हैं कि कोऑपरेट कर रहे हैं माड़ा को, ऐसा बोलते माड़ा को बोला कि मैं कपड़े कर रहा हूँ, तुम हमारा साथ दो। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांग क्या बिल्डिंग वालों की? बीएमसी से और माड़ा से ये चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे है ना 44 टेनेंट है, हर एक घर में अगर 2 टेनेंट भी पकड़ेंगे तो अल्तमश भाई 100 टेनेंट होते। खुदा ना खास्ता कुछ होएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बिल्डर ने सीधा सीधा हाथ उठा लिया, 25 साल से लेके रखा है। वो बिल्डर ही लैंडलॉर्ड है, बिल्डर ही लैंडलॉर्ड है। असलम राज इंटरप्राइज है, उसको कुछ मतलब नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा भाई? खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा तो क्या हम लोग को रहेगी? मैं तो यही चाहता हूँ बीएमसी से भी, पुलिस से भी और अपनी माड़ा से भी भाई, कि कुछ ना कुछ ये रजिया बिल्डिंग का करो भाई। ये बिल्डर ने हम लोग को बहुत परेशान कर दिया भाई। मैं पहले माले पे रहता हूँ, मेरा रूम नंबर 4 है। हमने हालत देखी कि चैनल सड़ गए, पूरे हवे में चैनल लटके हुए हैं। अभी अल्तमश में आपने पूरी देखे तो आप समझो कि हम लोग कैसे रह रहे। बस मैं बोलूंगा कि कुछ ना कुछ करवाओ भाई। माड़ा नोटिस भी लगा कर नहीं गई है, खाली कर भी नहीं करके गई है भाई, कुछ भी नहीं। बस ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं। यहाँ के स्थानिक लोग हैं और भी लोग हैं जो कि अभी हम सामने बिल्डिंग में जो रहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे अयाज भाई करके एक है जो कि सोशल वर्क है, एरिया के सोशल वर्कर है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शाकिर अंसारी है जो एक्स कॉर्पोरेटर है। शाकिर भाई बैठे हुए। शाकिर भाई इधर आएंगे थोड़ा। बोलो ना। क्या है, आप यहाँ के कॉर्पोरेटर रह चुके हो, आपको हालात पता होंगे यहाँ के बेहतर। क्या है, क्या कहना चाहते हो जो रजिया बिल्डिंग की आज हालत हुई है? 20 दिन पहले पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग गिरी है, क्या ये हादसे सिर्फ मदनपुरा में ही होंगे या रोके जा सकते हैं, या बिल्डर की इसमें लापरवाही या माड़ा की लापरवाही, किसकी लापरवाही है? मैं तो जो बिल्डर है वो भी हमारे मोहल्ले का ही है, असलम भाई। और मैं चाहता हूँ, असलम भाई से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को आप टावर बना दे या रिपेयर करवा दे, क्योंकि यहाँ पर हमारे मोहल्ले के लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई आपस में ऐसा किसी का जानी नुकसान नहीं हो। जहाँ तक के हो सके मैं असलम भाई से गुजारिश करूँगा कि हमारे मोहल्ले का ही है कि जल्द से जल्द बिल्डिंग को बनवा देवे, क्योंकि सब हमारे मोहल्ले के लोग हैं। और मैं चाहता हूँ जो आपको कोऑपरेट चाहिए वो मोहल्ले के लोग आपको करेंगे। लोगों का कहना है कि लापरवाही जो असलम बिल्डर है उनकी तरफ से हो रही है। नहीं, उनका कुछ पेचीदा मामला होएगा आपसी, इसके लिए हो सकता है अभी बेचारा मुसीबत में फंसा हुआ है। ये चाहूंगे असलम भाई से गुजारिश है कि अपने मोहल्ले, अपन ये पले बड़े सब अपने लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उसको आप बिल्डिंग बना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात करते हैं
हमारे यहाँ के कैंडिडेट है कॉरपोरेशन और इलेक्शन में खड़े होते हैं, भाग लेते हैं, सोशल वर्क से ताल्लुक रखते हैं। अयाज भाई क्या कहना चाहते हो, ये जो हादसा हो रहे हैं मदनपुरे में, क्या इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अल्तमस भाई, आप रिपोर्टिंग करने आए, आपका शुक्रिया। मैं ये आप 15 दिन में मदनपुरे के अंदर ये दूसरा हादसा है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, पर वक्ती तौर पे टेनेंट जो है परेशान हो गए। और ये जो उमर जब रोड पे रजिया बिल्डिंग का हादसा हुआ है, ये बिल्डिंग मदनपुरे की तारीख की सबसे पहली बिल्डिंग है जो रीडेवलपमेंट के लिए गई थी। आज 25-30 साल से इसका कंसर्न एग्रीमेंट सब कुछ हो गया है और मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गया है और ज्यादा ही हुआ है। इसकी एनओसी एलवाई सब आ गई है और इसमें कुछ सियासी लीडर लोग, जब वारिस पठान साहब थे, उन्होंने अपनी पीठ ठुकठुकाई और टेनेंट ने उनका शुक्रिया अदा किया। और इधर नगर सेवक, म्यूनसिपल नगर सेवक थे जो अभी डिसॉल्व हो गई है, समाजवादी के रईस शेख, उन्होंने भी बहुत अपना बैनर झंडा लगाया था इधर पे कि मैंने एलवाई एनओसी दिलाया। ये सब होने के बावजूद ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में नहीं जा रही, क्या बात है? इसकी वजह क्या है? ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में क्यों नहीं जा रही है? इसमें तो बेचारे जो टेनेंट है, गरीब है, वो क्या करेंगे? वो फंसे हुए। अभी मैं तो इसमें डिपार्टमेंट का भी हुआ है, जब वो अपनी एनओसी एलवाई दे रहा है तो इधर झांकने डिपार्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है? मैं तो सारी गलती डिपार्टमेंट के ऊपर डाल रहा हूँ और जो ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी उनके ऊपर डाल रहा हूँ। और इसका खामियाजा जो है इधर के जो गरीब टेनेंट है वो भुगतते। अगर यहाँ पर कुछ हादसा हो जाता, अभी एक स्लैब गिरा है, मैं बिल्डिंग की हालत देखकर आया हूँ, चैनल हवा में लटके हुए, चैनल बीच में से होल हो गए हैं और जो बिल्डिंग का फाउंडेशन है वो भी सड़ चुका है। अगर बिल्डिंग रातों रात अल्लाह ना करे गिर गई, लोगों को कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार पॉलिटिशियन होंगे, मार्डा होंगे या बिल्डर होगा? ये जो तीनों जन का आप नाम लिए, तीनों जन है। मार्डा तो अभी तक के कोई पॉलिटिशियन आया देखने? पॉलिटिशियन तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं हर जगह, वो तो लाश पे अपनी सियासत चलाते ही है, लाशों पे अपनी सियासत करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है। और मैं अभी ये हादसा हुआ, मैं इधर के लैंडलॉर्ड से गुजारिश करता हूँ कि वो कम से कम आगे अपनी बिल्डिंग की एक दफा हालत तो देख ले। वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी बिल्डिंग की हालत नहीं देख सकता आके। इधर के जो 40-45 घर रहते हैं उनको आके देखे तो उनके कांधे पे हाथ रख के उनको जरा तो वो कराए। अभी ये देखिए, ये वाप भाई है हमारे, मैं समझता हूँ ये 80 साल के बूढ़े नौजवान है, उधर ही पैदा हुए उधर ही जवान है। आज तक का इनके चेहरे पे हमेशा मैंने मुस्कुराहट देखा, पर आज पहली दफा अपनी जिंदगी में इनकी आंख में आंसू देखा। आज पहली दफा इनकी आंख में मैंने आंसू देखा है। ऐसे लोगों की ऐसे लोगों का वो करके क्या मतलब है, जिनकी पैदाइश भी इधर ही पे हुई है और इनका आखिरी मरहला है। मैं अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं, अल्लाह इनकी और हयाती बढ़ाए और उनका वो करे, पर इनके दिल से पूछो क्या हो रहा है, इनके दिल से पूछो। आप लोग एग्रीमेंट और सारे प्रोसीजर पूरा करने के बाद इधर टेनेंट को क्यों नहीं खाली कर रहे? क्या वजह है? जो आपका आपसी मामला होएगा इसकी सजा आप टेनेंट को क्यों दे रहे हो? अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 81। अब पैदा ही यहीं हुए, क्यों आपके आंख में आंसू क्यों आ गए? ये सब बिल्डिंग परेशान हो आप लोग, इसका जिम्मेदार बिल्डर जिम्मेदार है ये सब। असलम बिल्डर उसका जिम्मेदार है। जिम्मेदार। को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार असलम बिल्डर है। इरफान पैलेस में 14 वाले पे रह रहे, मगर सुबह से लेके 5 बज गया, अभी तक के आया नहीं है रहने के लिए। हाँ, कि बिल्डिंग वाले जिंदा है कि क्या हुआ है, कुछ नहीं, उसको फिक्र नहीं है। हम लोग सुबह 10 बजे से उसको फोन लगा रहे, आया भी नहीं है वो। अगर बिल्डिंग में किसको भी जानी मानी नुकसान होता है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार असलम शेख है, जो राज इंटरप्राइजेस बिल्डर है। असलम अंसारी उसका जिम्मेदार है, राज इंटरप्राइजेस वाला। हम लोग सबको उसने ऐसा कर दिया। आज देखो अपने घर में आराम से बैठे, हम लोग कैसे जाएंगे अपने बच्चे लोग को लेके, कहाँ जाएंगे हम लोग? उसको कुछ फिक्र नहीं है। 25 साल से बाद बोलता है मैं बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, आज तक के नहीं बना रहा है वो। इनके सामने हम लोग पैदा हुए, देखो वो मामा हमारे रो रहे, उसको उसका भी एहसास नहीं है। कितना उसको रिक्वेस्ट कर लिए, सब कुछ कर लिए, मगर नहीं भाई। बस अभी देखो बीएमसी माड़ा क्या करते हम लोग के लिए। अच्छे से अच्छा जो बेहतर हो भाई, बस हम लोग को करवाओ। हम लोग ये चाहते कि हम लोग को छत सही रहे बस भाई, अभी क्या बोलूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा रजिया बिल्डिंग की हालत, सबसे पहला मैं कहूंगा कि सरकार जो माडा है, इस बिल्डिंग को पहले बाम्बू लगा के टेका दिया जाए और जो की हालत एकदम खराब है पहले उसको सही किया जाए। फिर जो यहाँ के लैंडलॉर्ड है
असलम अंसारी। असलम अंसारी लैंडलॉर्ड प्लस बिल्डर है जो रीडेवलपमेंट में लेकर डालने वाले कितना साल हुआ उनको? 20 साल से ज्यादा। 2001 से 20 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम गुजारिश करते हैं कि उनसे भी आप राब्ता करके इसके ऊपर बिल्डिंग वाले लोग की तरफ से हम आवाज उठा रहे हैं सरकार की तरफ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और रीडेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज ऑफिशियल।